तो अगले 7 दिन में मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के 3 रुपये कमाने हैं और मेरा बजट है 0। तो क्या मैं कमा पाऊंगा? एज यूट्यूब पे हर बंदा कह रहा है कि मैंने 50,000 रुपये कमा लिया, कोई कह रहा है 30,000 कमा लिया, कोई कह रहा है मैं तो डेली 20,000 रुपये कमा रहा हूँ। तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, लेट्स फाइंड आउट। तो इस चीज़ में जाने से पहले समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिक सा मतलब होता है, अगर हम किसी बंदे को उसका प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस बेचने में हेल्प करें तो जो भी उस प्रॉफिट हुआ है उसमें से वो छोटा सा परसेंटेज हमें देते हैं एज अ कमीशन। तो यही होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो बेसिकली हमें 2 चीज़ चाहिए, पहला तो कोई प्रोडक्ट जिसको हम बेच सके और दूसरे बंदे जिनको हम प्रोडक्ट बेच सके, ठीक है। तो अब डे 1 पे मैं रिसर्च करने लगता हूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स को मैं सेल कर सकता हूँ, और काफ़ी देर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चलता है कि मेजरली कोर्सेज ही हैं जो इस तरीके से बिकते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं जो इस तरीके से बिकती है, लाइक कई क्लोथिंग ब्रांड है या फिर कई और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम इसके थ्रू बेच सकते हैं, या फिर अमेजोन एफिलिएट है, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन इनके अंदर जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू कोर्सेज। तो डे 1 पे मैंने इतना ही किया और ये सब कुछ करके मैं सो गया। तो डे 2 पर मैं उठा और मैंने कंपनीज फाइंड करना स्टार्ट करी जो कि इस तरीके की कोर्सेज बेचती है। और काफ़ी देर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो मोस्टली कंपनी जितने भी कैंपस एम्बेसडर को ढूंढ रही होती है वो आपसे यही काम करवाती हैं एंड कि उनको कोर्सेज विकवाती हैं और उसमें से आपको कुछ कमीशन दे देती हैं। लाइक काफ़ी कंपनीज हो गई, लाइक देवटाउन हो गई, और कंपनीज का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो गूगल पे सर्च करके कि कैंपस एम्बेसडर या फिर कोर्सेज विच है रेफरल प्रोग्राम, इस टाइप से आप सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से कंपनीज फाइंड करी और अब डे 3 पे मैंने उन सब के लिंक्स को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर या फिर अपने जो जितने भी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके अंदर भेजना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे मैंने पूरे दिन सब लिंक्स को एक दूसरे के ग्रुप्स के अंदर भेजा और शाम तक पूरे दिन वेट करने के बाद मेरे पास आई टोटल 0 सेल्स। हाँ, 0 सेल्स। तो ये वाला तरीका तो हमारा फ्लॉप हो चुका था। क्यों? क्योंकि आप भी तो सोचो कि कॉलेज में किसी बच्चे के पास इतने फालतू के रुपए नहीं है कि वो कोई कोर्स खरीदे, और अगर किसी को कुछ सीखना ही है तो आपको तो पता ही है, टोरेंट। तो इन टोटल मेरे 3 दिन वेस्ट हो चुके थे और अब मेरे को चौथे दिन पे मेरे को सोचा था कि मैं कैसे डिफरेंट वे में एफिलिएट मार्केटिंग से रुपए कमा सकूँ। तो मैंने रिसर्च करी और पता चला कि इंस्टाग्राम के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग बहुत आसान है। इसके अंदर बेसिकली आपको रील्स बनानी होती हैं और जो भी प्रोडक्ट हमें उनको बेसिकली हम लिंक में डाल देंगे, जस्ट लाइक ड्रॉप शिपिंग। हम किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट कर देंगे जिस वजह से हमें कोई सेल आती है तो उस पर कमीशन मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, एज मैंने जो चैलेंज है वो 7 दिन का लिया है और इंस्टाग्राम पेज को 3 या 2 दिन के अंदर इतना ज़्यादा ग्रो करना है कि उससे सेल आ जाए, ये नियरेस्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया और अब मेरे को कोई ऐसा प्लान फाइंड करना था जिसके थ्रू मैं ज़्यादा ढंग से रुपए कमा सकूँ और वो भी जल्दी रुपए कमा सकूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल तो है ना, और उस पर मैं सोचा कि क्यों ना मैं एक स्टॉक की वीडियो डालूँ। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो रेफरल प्रोग्राम देते हैं जिसके थ्रू वो 500 रुपये हर रेफरल के ऊपर दे रहे होते हैं। तो मैंने यही किया और मैंने अपने 3 दिन लगातार उस वीडियो की स्क्रिप्टिंग, उस वीडियो की एडिटिंग, उस वीडियो को पोस्ट करने में लगा। जो डे 7 पे मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दी जो कि थी अबाउट स्टॉक मार्केट। तो रिजल्ट पे आने से पहले मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सॉरी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। तो बेसिकली इसका जो रीज़न था वो था कि मैं कॉलेज के कामों के अंदर लगा हुआ था, लेकिन अब मैं फ्री हो गया हूँ। अब ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि हफ्ते के अंदर वीडियो आ जाए, हफ्ते के अंदर ना आ पाए तो 10 दिनों के अंदर तो वीडियो आ ही जाए। ये अपनी तरफ से ट्राई करूँगा क्योंकि अभी मेरे थोड़े दिनों में एग्जाम्स भी आ जाएंगे, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर वीडियोस आती रहे। और नेक्स्ट वीडियो सोच रहा हूँ मैं एक शॉर्ट फिल्म टाइप बनाऊँ। आपकी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो जरूर कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट फिल्म बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, ठीक है। अब बैक टू स्टोरी। तो मेरे बेसिकली 7 दिन हो गए थे और देखा जाए तो मैंने उन 7 दिनों में एक भी रुपये नहीं कमाया था, लेकिन उस वीडियो ने इन टोटल मेरे लिए अराउंड 10 रेफरल लेके आई, जिसमें से तीनों ने रजिस्टर कर लिया तो मेरे को अराउंड 1500 रुपये मिल गए थे। और 7 ने अभी किया नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर वो करते हैं तो उनके 3500 रुपये वो मिल जाएंगे। तो अब आप डिसाइड करो कि मैंने रुपये कमाए या नहीं कमाए, क्योंकि 7 दिन के हिसाब से देखा जाए तो चैलेंज फेल हो गया, लेकिन 7 दिन के अंदर ही मैंने वो लिंक डाला था और इन अराउंड 20 दिन बाद मेरे को ये रेफरल्स आए थे। तो यू टेल। अब बारी आती है कंक्लूजन की। तो क्या रियली में एफिलिएट मार्केटिंग काम करती है? तो भाई मैं तो कहूँगा नहीं, रहने दो। इस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट मत करना, उससे ज़्यादा आप किसी और चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बेसिकली आपको एक बहुत बड़ी ऑडियंस चाहिए होती है जिसको आप कुछ प्रोडक्ट बेच सको, क्योंकि आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं है तो उसमें से आपको एक तो छोटा मार्जिन मिल रहा होता है, और मार्जिन के बाद भी अगर आपके पास ऑडियंस छोटी है तो वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाती है जिसको आप कंसिडर ना ही करो तो बढ़िया है। इवन अगर हम बड़े से बड़े यूट्यूबर को भी देखें तो उसका बहुत छोटा पोर्शन होता है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आ रहा हो। और मैं कोई इस चीज़ में इतना ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, मैंने भी ये चीज़ ढंग से ट्राई नहीं करी। एक तो टाइम फ्रेम बहुत कम था 7 दिन का, उसके अंदर आप इतनी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस बिल्ड नहीं कर सकते कि आप उनको कुछ बेच दो। लेकिन मैं कहूँगा इट्स अप टू यू कि आप डिसाइड करो कि आपको करना है नहीं करना। अगर आपके पास एक बड़ी ऑडियंस है श्योरली आप कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इट्स सचिन काठिया, साइन ऑफ।